हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 2 ऑफ 10th क्लास, दैट इज पॉलिनोमियल्स। सपोज मान लो कि एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सपोज ये जो एक्सप्रेशन है, कोई भी अगर वैल्यू ऑफ एक्स का मैंने डाल दिया कोई भी नंबर और वो जीरो हो गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, राइट। हम लोग वही देखने वाले हैं कि कैसे वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या है होगा, देखो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखें ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके मैं तुमको समझा रहा हूं, अच्छे से तुमको समझ में आएगा। सपोज मान लो कि एग्जाम्पल 4x माइनस 3, ये एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3। हम इसका क्या निकालेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरो ऑफ द में अगर ये ऐसे ही ट्राई करूंगा, ठीक है, 3/4 सपोज मान लो कि लेट x इज इक्वल टू 3/4, ठीक। तो मैं अगर x के जगह 3/4 डालता हूं तो क्या होगा, तो 4 इंटू 3/4 माइनस 3 है कि नहीं। तो यहाँ पे 4 कटा तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं। तो इसी के लिए f ऑफ 3/4 इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, तो 3/4 इज ए जीरो ऑफ f ऑफ x, दैट इज 4x माइनस 3। समझ में आया। तो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, ये डायरेक्ट ये पुट कर लिए 3/4 और 0 आ गया, आपको कैसे पता चला 3/4। मैं तो 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो आप 3/4 ही क्यों लिए, देखो आप भी निकाल पाओगे, कोई इतना बड़ी बात है नहीं। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है कि नहीं, समझ में आया। ये है लीनियर इक्वेशन का, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो का वैल्यू, जीरो का फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, माइनस बी बाई ए। तो यहां पे क्या था, था 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे a हुआ कितना 4, b कितना हुआ -3। हमेशा याद रखना, यहाँ पे बच्चों गलती कर देते हैं, -3 क्यों, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी, ठीक है। और प्लस लिखने के लिए सपोज यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा 4x प्लस ऑफ -3 ना, तो यहाँ पे b क्या हुआ, b हुआ आपका -3 और a हुआ 4, तो a हुआ 4, b हुआ -3। तो मैं x के जगह क्या लिखूंगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस ऑफ -3 बाई 4, तो कितना हुआ 3/4। समझ में आया। तो इससे हम मेरे को पता चल गया कि अगर मैं 3/4 डालूं तो वो डायरेक्ट 0 होके आ जाएगा। तो आप भी ये निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके उसका भी जीरोस कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो पॉलिनोमियल निकालने के वाला, जैसे कि सपोज में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, जब हम लोग कोई भी जीरो निकालते हैं ना, इसका जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। वो एक दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन का, कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का। ठीक है, चलो पहले वो देखते हैं कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। यही एग्जाम्पल को लेके हम लोग देखेंगे कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे होगा। जो मैं प्रोसेस बोलता रहूंगा ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। इजी वे में मैं सिखाऊंगा कि कैसे वो एक एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ये एक एक्सप्रेशन है, मैं इसी को ही अभी दिखाने वाला हूं कि इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, ए क्या होगा 1, बी क्या होगा -3 और सी क्या हुआ -4। ठीक है, अभी हमको निकाल देना है कि ए सी कितना है, -4। ठीक है, ए सी निकाल लिया। तो ऐसा दो नंबर सोचो जो कि ऐड करने से -3 होगा, ऐड करने से -3 होगा, मल्टीप्लाई करने से -4 होगा। तो हमको ऐसा दो x y होगा -4, x प्लस y होगा -3। समझ गए कैसे हुआ? नहीं समझ, फिर से बताता हूं। देखो a कितना हुआ 1, b -3, c -4, ac हुआ -4। तो हमको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा -4 और जिसका समेशन होगा -3। समझ में? आप बोलोगे सर ये कहाँ से लाए? यहाँ से। ये देखो, जो बीच में है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, उसको उस जो वैल्यू होगा उसको हमको एडिशन से निकालना है। जो कांस्टेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे c है कितना -4, तो उसको हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो इसलिए बोला कि ऐसा दो नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट होगा -4 और एडिशन होगा -3। अच्छा, इसका एक ट्रिक है। 4 का हम लोग अगर देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, माइनस को अभी दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल लो। सिर्फ अगर 4 होता 1 × 4 2 × 2, बस यहीं पे ना, और कुछ हो सकता है क्या? दोनों का मल्टीप्लाई 4 आएगा, राइट? ठीक है, तो हमको एडिशन है क्या, एडिशन में हमको क्या निकालना है 3 व -3। तो इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे कि किसका डिफरेंस 3 ही हो रहा है। 2 का डिफरेंस तो कभी 3 नहीं होगा, राइट? तो हमको पता चल गया कि 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, पर हमारा 3 नहीं है, हमारा -3 है, -4 है। तो अभी मल्टीप्लाई में -4 कैसे आएगा? आइदर -1 × 4 होगा या 1 × -4 होगा। इन दोनों में से -4 आएगा मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं? तो अभी सोचो इन दोनों में को ऐड करने से कितना आता है? -1 4, -1 + 4 कितना होगा 3। इन दोनों को ऐड करने से 1 + -4 ये हो जाएगा -3। तो इससे हमको पता चलता है कि हमको कौन सा दो नंबर लेना है जो कि इस एक्सप्रेशन के लिए फिट बैठेगा। समझ आए?
तो हमको क्या क्या आया, कौन सा नंबर आया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर को लेंगे। अभी हमको दो नंबर मिल गया, क्या क्या, 1 और -4। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे। कैसे रीराइट करेंगे, वो भी एक ट्रिक है, देख लो। x² अभी -3 है, तो -4x प्लस x लिखूंगा तो ये आ जाएगा ना -3x। तो इसको मैं लिखूंगा -4 = 0। समझ में आया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x² प्लस x -4x -4 = 0। कोई इशू नहीं उसमें। x प्लस x -4x लिखो तब भी -3x है, -4x प्लस x लिखो तब भी -3x है। तो अगर हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो x + 1 है। यहां पे क्या कॉमन जाएगा, -4 कॉमन जाएगा, तो क्या होगा, तो ये हो गया आपका x + 1 है = 0। समझ में आया। तो इससे इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, x + 1 कॉमन गया, बचा क्या, x - 4 = 0। अच्छा, क्या 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 हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x + 1 = 0। कोई भी दो नंबर अगर 0 हो रहा है, सपोज मान लो कि a × b 0 हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि ये इंटू ये 0 हो रहा है, तो कोई तो एक नंबर 0 ना, तो तभी जाके तो 0 होगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो इन दोनों में से कोई एक 0 होता है। इसीलिए ये लिखा जाता है कि आइदर और x - 4 = 0। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो x हो गया -1, x हो गया 4, तो 2 निकला x का वैल्यू। तो क्या क्या निकला, -1 और 4। तो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे ना, देखो 0 निकलेगा। देखो ट्राई करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन था, क्या था, x² - 3x - 4, तो f(x) वही था। तो मैं अभी डालने वाला हूँ f(-1). देखो -1 का स्क्वायर -3 होल इंटू -1 -4, ये हो गया 1 + 3 - 4, दैट इज 4 - 4 = 0। समझ में आया। उसी तरह का मैं अभी फिर से डालने वाला हूँ f(4). देखो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, दैट इज ये हो गया 16 -12 -4, दैट इज 16 - 16, दैट इज 0। देखा। तो कोई भी जो जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेथड है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हम लोग क्या क्या देखे, जीरोस निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये 2 ही क्यों निकला, लीनियर में इक्वेशन में 1 निकला और यहाँ पे x का वैल्यू 2 निकला, क्यों, क्योंकि ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। जितना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है उतना ही 0 निकलेगा। ठीक है, या हमेशा ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ zeros of a polynomial equal to the degree of that polynomial। उस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही निकलेगा 0। ठीक है, समझ में आया। मैंने पहले ये चीज तुमको बता दिया है, जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल -b/a कैसे निकला वो भी मैंने बता दिया है। -b/a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक जैसे कि सपोज जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल
क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, किसका, ए एक्स प्लस बी का। तो माइनस बी हो गया क्या, माइनस इज द माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाई ए को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ में आया? ये है तुम्हारा फॉर्मूला फॉर जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो अभी हम लोग देखें कि जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे हम लोग फाइंड आउट किए। ठीक, इस तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए, या अगर बहुत सारे जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, सारे चैप्टर्स का अगर कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के लिए मेरे ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सारा चैप्टर्स का कॉन्सेप्चुअल वीडियो एक अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूं, वहां पे आप जाके सारे चैप्टर्स का एक एक करके कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।